हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर फर्स्ट व्लॉग इन आवर चैनल, जिसकी शुरुआत हम श्री सोमनाथ मंदिर से कर रहे हैं, जो कि हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है। हमने यहाँ पहुँचने के लिए इंडियन रेलवेज़ का सहारा लिया। अगर आप चाहें तो फ़्लाइट से जामनगर एयरपोर्ट और अहमदाबाद एयरपोर्ट तक आ सकते हैं। वेरावल जंक्शन से मंदिर की दूरी 7-7.5 किलोमीटर के करीब है। आप वहाँ पहुँचने के लिए ऑटो बुक करके आ सकते हैं। 150 रुपीज़ पर ऑटो और 30 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से आप मंदिर के पास पहुँच सकते हैं। मंदिर के पास होटल के बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हम होटल में फ्रेशन अप होने के बाद हम मंदिर के लिए निकल गए, क्योंकि मंदिर सुबह 6 बजे खुल जाती है। आप 6 बजे के बाद कभी भी यहाँ मंदिर में आ सकते हैं। क्योंकि ओल्ड सोमनाथ टेम्पल में जलाभिषेक भी होता है, तो हमने सारी पूजा की सामग्री ले ली और मंदिर में लाइन की तरफ चल पड़े। क्योंकि ओल्ड सोमनाथ मंदिर में मोबाइल फ़ोन्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस अलाउड है, तो आप यहाँ पे फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी कर सकते हैं। फिर हमने श्री सोमनाथ मंदिर में बहुत ही अच्छे से दर्शन किया, प्रसाद लिया और मंदिर से हम निकल पड़े। क्योंकि यहाँ पे हमारे फ़ोन्स अलाउड नहीं होते हैं, इसलिए हमने ज़्यादा कुछ फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी नहीं की। मंदिर कैंपस में ही इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और लगेज को जमा करने के लिए प्रॉपर काउंटर बने हुए हैं, जहाँ पे अपने फ़ोन्स, कैमरास और लगेजेस को जमा कर सकते हैं। मंदिर से बाहर निकलते ही आपको यहाँ पे सारे प्रसाद और जो भी आपको सोवेरियन लेना है आप ले सकते हैं, अपने फैमिलीज़ के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए। और मंदिर से निकलते ही आपको एक बहुत ही प्यारा व्यू, बैक साइड में आपको ये व्यू मिलेगा। हम काफ़ी लकी थे, क्योंकि हम जैसे ही मंदिर से बाहर निकले और ये बैक साइड पे हमें ये व्यू मिला, जहाँ की ध्वजारोहण हो रहा है मंदिर पे। क्योंकि हमारी फैमिली एक दिन पहले ही सोमनाथ टेम्पल पहुँच चुकी थी, तो उन्होंने लोकल थोड़ा एक्सप्लोर कर लिया था, जिसकी बदौलत हम यहाँ पहुँच गए अंबानी जी की माँ श्रीमती कोकिला धीरूभाई अंबानी जी के गेस्ट हाउस पे, जहाँ पे यहाँ पे अफोर्डेबल प्राइस में रेस्टोरेंट में खाना मिल जाता है। क्योंकि हम थोड़े लेट थे ब्रेकफास्ट के लिए 11:30 बजे, तो हमें ब्रेकफास्ट नहीं मिल पाया अनफॉर्चुनेटली। लेकिन हमें बहुत ही प्यारा अरेबियन सी का व्यू मिला, जो कि काफ़ी सूदिंग एंड कामिंग है। दोपहर का खाना खाते ही हम निकल पड़े लोकल साइट सीइंग के लिए, जिसके लिए हमने एक लोकल ऑटो बुक की, जो हमें पूरे सारे इम्पॉर्टेंट प्लेसेस में घुमाने वाला था। तो हम पहुंच गए हैं भालका तीर्थ मंदिर में, जहाँ पे श्री कृष्ण जी को ज़रा नाम के शिकारी ने तीर मारा था। और यह ज़रा शिकारी कोई और नहीं बल्कि पिछले जन्म में सुग्रीव का भाई बाली था, जिसको श्री राम जी ने वरदान दिया था कि अगले जन्म में तुम मुझे तीर मारना। मंदिर के अंदर श्री कृष्ण जी की मूर्ति स्थापित है, जहाँ वह लेटे हुए हैं और ज़रा नाम का शिकारी हाथ जोड़ के वहाँ बैठा हुआ है। और कहा जाता है कि यह जो पेड़ है, यह उसी समय काल से संरक्षित किया हुआ है। इसके बाद हम पहुंच गए भीड़ भंजन मंदिर में, जो कि बाणगंगा के बिल्कुल ही पीछे में है। इसके बाद हम पहुंच गए श्री बाणगंगा, जहां कहा जाता है कि यहाँ से ही ज़रा ने श्री कृष्ण जी के चरणों में निशाना लगाया था। और भाला तीर्थ मंदिर यहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ पर 3 शिवलिंग हैं, जो कि समुद्र तट के किनारे हैं, इसलिए वह साल के अधिकतम समय डूबे ही रहते हैं। यहाँ पे ये 2 शिवलिंग एकदम पास पास में और एक तीसरा शिवलिंग थोड़ी दूरी पर है। इसके बाद हम पहुँच गए प्राचीन सूर्य मंदिर में, जो कहा जाता है
5,500 साल पुराना है, जिसका निर्माण खुद पांडवों ने ही किया था। सूर्य मंदिर के बगल में ही 5 पांडव गुफा भी है, जो कहा जाता है कि पांडवों के द्वारा ही वो भी बनवाया गया था। मंदिर में अंदर जाते ही हमें गुफा मिलती है 5 पांडवों की, और गुफा के अंदर हमें हिंगलाज माता का एक मंदिर मिलता है, जो कि कहा जाता है कि पांडवों की कुल देवी हैं। यहाँ दर्शन करने के बाद हम पहुँच गए श्री आदि शंकराचार्य जी के शारदा पीठ की तरफ। यह मंदिर सूर्य मंदिर के एकदम पीछे में ही है। यहाँ दर्शन करने के बाद हम पहुँच गए श्री कामनाथ महादेव मंदिर में। इसके बाद हम पहुँच गए त्रिवेणी संगम में, जहाँ पर हिरन, कपिला और सरस्वती नदी का पावन संगम है। ये जगह घूमने के लिए भी एक बहुत ही प्यारा स्पॉट है। आप यहाँ आकर के काफ़ी प्यारा टाइम स्पेंड कर सकते हैं अपने फैमिली के साथ, और बहुत सारे प्यारे प्यारे पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद हम पहुंच गए श्री गोलोक धाम तीर्थ में, जहां पर श्री कृष्ण जी की चरण पादुका भी रखी हुई है। यह मंदिर में एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है, जहां पे बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं। इतने सारे जगह घूमने के बाद अब फाइनली शाम हो चुकी थी, और हम पहुंच गए सोमनाथ बीच में, जहां पे केवल 5 रुपये एंट्री फ़ीस देने के बाद आप इस बीच को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर कैमल राइड भी होता है, तो आप कैमल राइड ले सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, शाम के टाइम पे सनसेट का व्यू यहाँ पे बहुत ही प्यारा आता है, और साथ में वहाँ पे हमें मंदिर का भी एक व्यू मिलता है। और इसी तरीके से हमारा श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का दर्शन पूरा हुआ।